ओम शांति। जून का ये महीना हम सबको हमारी मीठी माँ जगदम्बा माँ की स्मृति दिलाता है और सहज स्मृति दिलाता है, क्योंकि इसी मास में 24 जून के दिन मम्मा ने अपने अव्यक्त स्वरूप को प्राप्त किया, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। मम्मा ये शब्द ही अपने आप में कितना मीठा, कितना सुखदायी है। तो ऐसी माँ जिसने प्रैक्टिकल में अपने जीवन में अनेक आत्माओं को अपने जीवन चरित्रों के द्वारा प्रेरणाएं दी, अपने कर्मों के द्वारा सुख दिया, अनेकों का मिलन उनके पिता परमात्मा से कराया, जिनकी वाणी में ज्ञान की झनकार थी, जो शिव शक्ति सेना की मुख्य प्रशासिका रही, ऐसी मीठी माँ की कुछ मुख्य विशेषताएं कहें अथवा जीवन चरित्र कहें, वो आज हम सुनेंगे। तो सुनते हैं मम्मा की विशेषताएं। मम्मा निर्भय बहुत थी, वह कभी किसी से डरती नहीं थी। शक्ति स्वरूपा थी, सदा योग निष्ठ थी, कर्मेंद्रियां सदा उनके अधीन थी। कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण विजय प्राप्त की हुई, वे सबको मात्र प्रेम की भासना देती थी। आयु में छोटी थी, फिर भी उनसे बड़ी आयु वाले भी उनको मम्मा कहते थे। इतना ही नहीं, उनकी लौकिक माँ भी उनको मम्मा ही कहती थी। इतना मम्मा ने अपने जीवन में परिवर्तन ले आया जब वो बाबा की बनी, कि सबको उनसे वो मात्र प्रेम अनुभव होता था। उनकी लौकिक माँ भी उन्हें मम्मा कहने लगी। मम्मा जब मुरली चलाती थी तो सब ऐसे तन्मय होकर सुनते थे कि मूर्तिवत हो जाते थे। एक टक मम्मा को निहारते मम्मा की ज्ञान वाणी सुनते थे। मुरली 1.5 घंटा चलती थी तो भी एकाग्रता से बैठ सुनते थे। मम्मा की मुरली इतनी प्यारी होती थी कि बात मत पूछो। पूरे यज्ञ में देखा जाए तो मम्मा बहुत कम बात करती थी। गंभीरता की एकदम साक्षात मूर्त मम्मा सबसे कम बात करती थी। भोजन क्या है, कैसा है, मम्मा ये कभी नहीं देखती थी। जो मिला उसी को प्यार से स्वीकार कर लेती थी। कभी नहीं कहा कि आज नमक कम है, ज्यादा है, आज सब्जी अच्छी है, अच्छी नहीं है। इन सब आसक्तियों से मम्मा परे थी। खाने के समय मम्मा कभी इधर उधर नहीं देखती थी, ऐसे चुपचाप बैठी, खाया और चली गई। न इधर उधर की बातें करना, न इधर उधर देखना। भोजन को प्रसाद के रूप में स्वीकार करती थी। तो हम भी अपने आप को इन विशेषताओं को सुनते सुनते मम्मा से टैली करते चले। भोजन के समय मम्मा क्या करती थी, हम क्या करते हैं, भोजन के स्वाद में हम कितना खो जाते हैं। अच्छा है, नमक है, कम है, ज्यादा है, मम्मा इन सब से परे थी। मम्मा के सामने बाबा कुछ भी बात कहे, कुछ भी सुनाए, मम्मा कभी क्यों, कैसे ये नहीं सोचती थी। सदा जी बाबा, हाँ जी बाबा कहती थी। बस एक ही शब्द निकलता था, हाँ जी बाबा, जी बाबा, ठीक है बाबा। बस इसके सिवाय मम्मा कोई शब्द नहीं कहती थी। इतना रिगार्ड था उनका बाबा के प्रति। बाबा के हर बोल पर मम्मा का अटूट विश्वास था। एक बार किसी ने मम्मा से पूछा, मम्मा पहले बाबा कहते थे जहां जीत वहां जन्म, आजकल बाबा उसके बारे में कुछ बोलते नहीं, आपका क्या विचार है? तो मम्मा बोली, मेरा विचार कहाँ से आ गया? जो बाबा ने कहा वही हम सबका विचार है। मम्मा ने कभी अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं दिखाया। कोई भी बात में कभी मम्मा ने अपनी बुद्धि नहीं चलाई। सदा समर्पित बुद्धि, बाबा के आगे संपूर्ण समर्पण। मम्मा ने कभी अपना शो दिखावा नहीं किया। वो कितनी सेवा करती थी,
लेकिन कभी अपने मुंह से कहा ही नहीं कि मैंने इतनी सेवा की। हम तो थोड़ी सेवा करते हैं तो कितना उस भान में आ जाते हैं, आज मैंने ये किया, इतनों को सुनाया, या इतने सारे बाबा के घर में कार्य किए। कितनों को सुनाते भी रहते हैं और खुद भी याद करते हैं, पर मम्मा जितनी सेवा तो हमने कभी नहीं की है ना। फिर भी मम्मा कभी नहीं कहती कि मैंने इतनी सेवा की। मम्मा 1.5 मास सेवा करके बेंगलोर से पूना आ रही थी। उन्होंने बहुत सेवा की, परंतु कभी भी सुनाया नहीं कि यह सेवा करके आई हूं। मम्मा अपने बारे में किए हुए कार्य के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताती थी। वो जितनी त्यागी थी उतना ही वैरागी और उतना ही तपस्वी थी। ये ब्राह्मण जीवन के मुख्य आधार स्तंभ है ना, त्याग, तपस्या और वैराग्य। तो मम्मा में ये सब कूट कूट के भरा हुआ था। कभी मम्मा ने नहीं कहा कि मैं इतनी सेवा करती हूँ या करके आई हूँ, नहीं, कभी नहीं। मम्मा ने कभी बाबा को साधारण समझा ही नहीं। बाबा की हर बात को पूर्णतः सम्मान दिया और सम्मान देकर उसका पूरा परिपालन किया। सिर्फ सम्मान नहीं दिया, लेकिन प्रैक्टिकल उसको पालन भी किया। कई बच्चे बाबा की बात को बहुत साधारण रूप में लेते थे, तो मम्मा सब बच्चों को बिठाकर समझाती थी कि बाबा को साधारण समझने की कड़ी भूल कभी नहीं करना। बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, ये मम्मा सब बच्चों को रियलाइज कराती थी, महसूस कराती थी। नहीं तो हाँ, बाबा हमारा ही तो है, ऐसा सोचकर बाबा की बातों को या बाबा को साधारण ले लेते थे बच्चे। लेकिन मम्मा सब बच्चों को बिठाकर समझाती थी कि बाबा को साधारण समझने की कड़ी भूल कभी नहीं करना। बाबा का एक एक बोल बहुत मूल्यवान है, ऐसे कहकर बच्चों को सभ्यता और अनुशासन सिखाती थी। मम्मा का बोलने का तरीका बहुत सम्मान, प्यार और मिठास वाला होता था। बच्चों को मम्मा ने रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति सिखाकर लायक बनाया और माँ के रूप में हम बच्चों का गुणों से श्रृंगार कर बाप के सामने रखा। ऐसी मीठी माँ थी। बाबा के सामने मम्मा मुस्कुराकर व सिर झुकाकर केवल एक बात ही कहा करती थी, हाँ बाबा अथवा जी बाबा, अन्य कोई शब्द ही नहीं, कोई शब्द नहीं। पहले भी सुनी ना विशेषता, मम्मा कभी अपनी मत या अपनी राय नहीं देती थी, बस हाँ जी बाबा कहा और बाबा की बात को स्वीकार करती थी। बाबा मम्मा को मम्मा भी कहते थे और बच्ची भी कहते थे। यज्ञ में हमेशा ये रिवाज रहा कि बाबा की मुरली से 10 मिनट पहले क्लास में मम्मा ज्ञान सितार बजाती थी, बाद में बाबा आकर ज्ञान मुरली बजाते थे। और जैसे ही मम्मा को पता चलता था कि बाबा आ रहे हैं, उसी सेकंड मम्मा अपनी वाणी को विराम दे देती थी, एक शब्द ज्यादा नहीं बोलती थी और चुपचाप दूसरी तरफ संदली में जाकर बाबा की तरफ बैठ जाती थी मुंह करके, और एक टक बाबा को देखते हुए बहुत प्यार से मुरली सुनती थी। मम्मा बहुत गुणवान थी, वो गुप्त तपस्विनी थी। देखने में साधारण लगती थी, लेकिन वो गुणों की खान थी। किसी ने भी मम्मा का मूड ऑफ होते कभी नहीं देखा। कभी भी कोई भी हालत में मम्मा के चेहरे में बदलाव नहीं आता था। बाबा के हर वचन का पालन शीघ्र और संपूर्ण रूप से किया करती थी। मम्मा में पालना की शक्ति अद्भुत थी। मम्मा का जीवन नेचुरल था। उनका स्वभाव बहुत सरल था। उनके व्यवहार में मिठास थी। उनमें सदा ये भाव रहता था कि सबको आगे बढ़ाएं। मम्मा हर एक की योग्यता और विशेषता अनुसार वही कार्य दिया करती थी जो वो सहज कर सके। हर एक की विशेषता और क्षमता को देखकर मम्मा कार्य देती थी,
परखती थी कि ये कार्य वो बच्चा कर सकता है या नहीं। मम्मा का शिव बाबा के साथ साथ ड्रामा के ऊपर भी अटल निश्चय था। मम्मा ड्रामा के ऊपर 2-2 घंटे क्लास कराती थी। मम्मा कहा करती थी कि जितना बाबा पर निश्चय है उतना ही ड्रामा पर भी निश्चय होना चाहिए, तब ही आप ईश्वरीय जीवन में एक रस अवस्था में रह सकेंगे। मम्मा के सारे जीवन में देखा गया कि ड्रामा पर अटल और अचल होने के कारण वो हमेशा एक रस रहती थी। पूरे यज्ञ के कारोबार में बाबा ने मम्मा को ही आगे रखा। यज्ञ ही मम्मा के नाम पर था। बाबा का भी मम्मा पर अटूट निश्चय और विश्वास था ना, तो बाबा ने यज्ञ मम्मा को सौंप दिया था। स्थापना के हर कार्य में जितनी भी परीक्षाएं आई, मम्मा ने शिव शक्ति सेना का नेतृत्व किया। कितनी भी कठिन परिस्थितियां आई, विघ्न आए, लेकिन मम्मा ने हंसते हंसते अचल अडोल होकर सामना किया और विजय प्राप्त की। इसीलिए मम्मा का यादगार दुर्गा के रूप में है ना, सब दुर्गुणों को भस्म करने वाली, दुर्ग का माना यज्ञ की संभाल करने वाली ऐसी शक्ति स्वरूपा शेरनी मम्मा थी। एक बार मम्मा से पूछा, आपसे पहले भी आई हुई बहनें यज्ञ में बहुत हैं, फिर भी आप अपने पुरुषार्थ में सबसे आगे बढ़ गई। आप में ऐसी कौन सी एक बात थी जो आप सबसे आगे चली गई? तब मम्मा ने कहा, ये तो बहुत कठिन प्रश्न है, क्योंकि कोई व्यक्ति एक ही बात से आगे नहीं बढ़ता है ना, उसके पीछे बहुत सारी बातें होती है ना, एक बात से आगे नहीं बढ़ता, कई बातें होती है, उन सब के तालमेल से व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। मैंने कहा, नहीं, मैं एक ही बात जानना चाहता हूँ जिससे आप पुरुषार्थ में आगे बढ़ गई। काफी समय सोचने के बाद मम्मा ने कहा, मैं समझती हूँ, मेरे में जो दृढ़ता है ना कि एक बार कोई संकल्प किया तो उसको किसी भी हालत में पूर्ण करना ही है, इसी गुण से मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये एक विशेष गुण मम्मा में रहा। अगर बाबा ने कह दिया कि ये कार्य करना है, तो मम्मा उस कार्य को इतनी दृढ़ता से, इतना निश्चय से करती थी कि जैसे वो कार्य हुआ ही पड़ा हो, चाहे कितना भी असंभव लगने वाला कार्य हो, लेकिन मम्मा उसको संभव कर दिखाती थी। ये बाबा के प्रति मम्मा का निश्चय था। और अगर मम्मा स्वयं के प्रति कोई बात दृढ़ता से धारण कर लेती थी, फिर आजीवन उसको वैसे ही पालन करती थी, कभी उसमें बदलाव नहीं आने देती थी। ऐसी मम्मा में दृढ़ता की शक्ति थी। मातेश्वरी जी से सब संतुष्ट थे और मातेश्वरी जी भी सभी से संतुष्ट थी। मातेश्वरी जी किसी के भाव स्वभाव के प्रभाव में नहीं आती थी, सबको प्रेम से जीतती थी, इसीलिए कोई उनको पराया नहीं समझते थे। ईश्वरीय ज्ञान की नई बातों को न मानने वाले भी मातेश्वरी जी उनके व्यक्तित्व की महिमा करते थे। उन्हें सभी अपनी माँ समझते थे। सब मम्मा को मम्मा मम्मा कहकर अपनी माँ के समान दर्जा देते थे। उनकी धारणा बहुत उच्च कोटि की थी। मम्मा की धारणा कैसी थी? अति उच्च कोटि। मम्मा बोलती बहुत कम थी, केवल क्लास में या किसी से व्यक्तिगत रूप में मिलते समय ही हम मम्मा की आवाज सुनते थे। परमात्मा की याद में लवलीन रहने की उनकी एक स्वाभाविक स्थिति होती थी। नेचुरल मम्मा का पुरुषार्थ रहता था बाबा की याद में निरंतर रहने का। उनके आसपास के प्रकंपनों से जो अपनेपन का अनुभव होता था, वह बहुत सुखद प्रतीत होता था। उनके हर शब्द में ज्ञान समाया रहता था। यूं कहे उनके रोम रोम में ज्ञान समाया हुआ था। उनको देखते ही परमात्मा की याद में हमारा मन मगन हो जाता था।
मम्मा का चरित्र, मम्मा की चलन, मम्मा का चेहरा ही ऐसा था कि मम्मा को देखने से मम्मा नहीं बाबा याद आता था। इतना मम्मा का व्यक्तित्व श्रेष्ठ था। मम्मा को देखते ही परमात्मा की याद में मन मगन हो जाता था। याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, परमात्मा पिता की याद सहज आ जाती थी। मम्मा में संगठन करने की शक्ति बहुत श्रेष्ठ और जबरदस्त थी। सबको साथ लेकर चलने की कुशल कला थी। उनमें व्यक्तिगत धारणाएं थी। उदाहरणार्थ बाबा ने कहा और मम्मा ने धारण किया, इसमें नंबर 1 थी। पूरे यज्ञ में मम्मा नंबर 1 रही बाबा की हर बात को प्रैक्टिकल रूप से धारण करने में। सहज रूप से माँ के जो संस्कार होते हैं वे उनके अंदर पूर्ण रूपेण थे। समर्पित होने का उनका यह तरीका, जिसको झाटकू कहते हैं, कई भाई बहनों के लिए एक आदर्श बना। बहुतों की जीवन उद्धार का प्रेरणा स्रोत बना। सबसे बड़ी बात है कि उनको सबने यज्ञ माता के रूप में स्वीकार कर लिया था। ऐसे नहीं कि बाबा के कहने के कारण स्वीकार किया, लेकिन मम्मा का जीवन ही ऐसा था, मम्मा की पालना ऐसी थी, मम्मा की जो शक्ति थी वो इतनी महान थी कि सब स्वतः मम्मा को माँ के रूप में देखने लगे। चाहे वो उनसे बड़ी आयु वाले भी थे, लेकिन उनको मातेश्वरी के रूप में स्वीकार कर लिया, यज्ञ माता के रूप में स्वीकार कर लिया। उनको देखते ही हर एक को स्वाभाविक रूप से माँ की भासना आती थी। उन्होंने हर एक की जरूरतों को बिना मांगे पूरा किया। किसी को कोई वस्तु मांगने का अवसर ही नहीं दिया। किसी धर्म, जाति या पंथ वाला हो, हर एक ने यही बेहद का अनुभव किया कि यही मेरी माँ है, मेरी हित चिंतक है। ऐसा सबका अनुभव रहा। सत्य तो यह है कि मम्मा ने ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित परमात्मा शिव के अति गुह्य व गोपनीय राज को अनंत गहराई से परख कर शीघ्र ही अपनी कुशाग्र और पवित्र बुद्धि का परिचय दे दिया था। यज्ञ के इतिहास से ये स्पष्ट है कि बाप दादा की प्रेरणाओं और आज्ञाओं को यथार्थ रीति समझकर उन्हें यज्ञ में कार्यान्वित कराने का उत्तरदायित्व उन्होंने पूर्ण कुशलता से निभाया। चाहे बाबा को कोई सेवा की प्रेरणाएं आई हो या बाबा की कोई भी आज्ञाएं हो, मम्मा ने उसे अपना उत्तरदायित्व समझकर कुशलता से हर प्रकार से संभव करके उसको दिखाया। वह अन्य यज्ञवत्सों को बार बार समझाती थी कि ये आज्ञा किसकी है, कौन हमें ये आज्ञा दे रहा है। ये कभी मम्मा भूलने नहीं देती थी, खुद भी याद रखती थी और यज्ञवत्सों को भी याद दिलाती थी। स्वयं जानी जाननहार ऑलमाइटी अथॉरिटी की आज्ञा है। अतः ड्रामा में ये कार्य पहले से ही हुआ पड़ा है, हमें केवल निमित्त होकर हाथ पैर चलाने हैं। कार्य होना ही है, पूरा हुआ ही पड़ा है, सिर्फ हमें निमित्त बनना है। मातेश्वरी जी हर एक को कहती थी कि किसी को मम्मा से किसी बात पर व्यक्तिगत रूप से मिलना हो तो किसी भी समय बिना पूछे आ सकता है। किसी भी तरह की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। मम्मा से मिलने के लिए कोई प्रकार की ऑफिशियलनेस की जरूरत नहीं थी। मम्मा बहुत सहज सबको बुलाकर उनका हालचाल पूछती थी। इस प्रकार माँ अपना सारा समय बच्चों की उन्नति और सेवा के लिए दिया करती थी। वो जितनी बड़ी अथॉरिटी थी उतना ही निर्माण भी थी। निर्माणता और अथॉरिटी दोनों का जबरदस्त बैलेंस मम्मा में था। मम्मा की चाल को देखकर बाबा कहते थे, देखो धरती भी मम्मा को प्यार करती है। फरिश्तों की तरह मम्मा हमेशा हल्की रहती थी। मम्मा ऐसे चलती थी कि मम्मा कहती थी धरती माँ को भी कष्ट नहीं होना चाहिए।
धरती माँ को भी पता ना चले कि उस पर कोई चल रहा है, इतना मम्मा ख्याल रखती थी। किसी के पैरों का आवाज़ आता था तो मम्मा कहती थी, देखो तुम्हारे पैरों की आवाज़ से धरती माँ को कितना कष्ट हो रहा है। तो मम्मा ऐसे फरिश्तों की तरह हल्का रहती थी। मम्मा कितनी भी सेवा करती थी लेकिन कभी भी उनके चेहरे पर थकावट नज़र नहीं आती थी। सदा मुस्कुराती और हल्की नज़र आती थी। बाबा सदा कहते थे, मम्मा इतनी पक्की पीढ़ी है कि एक शिव बाबा को ही दिलबर बनाया है और किसी को भी दिल की बात नहीं सुनाती थी। कोई में हिम्मत नहीं जो मम्मा के दिल के अंदर की बात को जान सके। इतना मम्मा एक दिलबर की दिलरुबा बनकर रही, सिर्फ अपने दिल की बात एक शिव बाबा को बताती थी। जब भी मम्मा किसी जगह से विदाई लेती थी तो सबकी आंखें नम हो जाती थी, पर मम्मा इतनी पक्की थी कि कभी भी उनकी आंखों से आंसू नहीं आते थे। मम्मा कहती थी, आंसू बहाओ, कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम के आंसू बहाओ। अगर प्रेम के आंसू होंगे तो मोती बन जाएंगे। दुख के आंसू नहीं, प्रेम के आंसू बहाएंगे तो मोती बन जाएंगे। मम्मा सदा कहा करती थी कि सदा सबको सुख दिया करो, 5 तत्वों को भी दुख नहीं देना। अगर कोई जोर जोर से चप्पल से आवाज करते हुए चलता था तो मम्मा कहती थी, धीमे धीमे चला करो, धरती को भी कष्ट नहीं देना। तत्वों को भी तुम सुख दो ताकि ये तत्व भी तुम्हें सुख दें, है ना। जो हम तत्वों को देंगे वही तो हमें वापस मिलेगा। जिस प्रकार एक माँ अपनी बच्ची को हर बात समझाती है कि कैसे बात करना है, कैसे चलना है, कैसे व्यवहार करना है, वैसे मम्मा भी हर तरह की शिक्षा देकर हम बच्चों को योग्य बनाती थी। जब भी मैं मम्मा को देखती थी तब मम्मा मुझे सजी सजाई ताजधारी शक्ति के रूप में दिखाई पड़ती थी। बाबा मम्मा को बेटी के रूप में देखते थे तो माँ के रूप में भी देखते थे। बाबा ने उनको हमेशा यज्ञ माता का ही सम्मान दिया। कभी बाबा मम्मा को कहते थे, मम्मा आप तो यज्ञ माता हैं, जगत माता हैं, बच्चों को याद प्यार दो। तो मम्मा बाबा के कहने अनुसार क्या करती थी? याद प्यार देती थी। बाबा भी मम्मा को बहुत इज्जत देते थे और वैसे व्यवहार भी करते थे। इस प्रकार बाबा मम्मा को बेटी के रूप में आज्ञा भी करते थे और यज्ञ माता के रूप में अथाह सम्मान भी देते थे। दोनों प्रकार से बाबा मम्मा का ख्याल करते थे। बच्ची बच्ची कहकर बाबा मम्मा को बहुत स्नेह के रूप में, अधिकार के रूप में आज्ञाएं करते थे और यज्ञ माता के रूप में अथॉरिटी भी देते थे। मम्मा को देखते ही सामने वालों को दीदार व अनुभव होते थे। क्यों? क्योंकि मम्मा की गहन तपस्या और उनकी धारणा ही ऐसी थी जो देखने वालों को दीदार हो जाता था, बाबा का साक्षात्कार हो जाता था। मम्मा के सामने कैसा भी कठोर विरोधी व्यक्ति झुक जाता था। ये तो मम्मा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया ना। कितनी जगहों पर हंगामे होते थे तो वहां पर बाबा मम्मा को भेजते थे, है ना। मम्मा ने कोर्ट में भी जाकर कितनी बातों का सामना किया, कितनी अथॉरिटी दिखाई, वो तो हम सब ने सुना ही है ना। तो कठोर विरोधी व्यक्ति भी झुक जाता था। किसने झुकाया? मम्मा के आदर्श धारणा युक्त तपस्वी जीवन और बाबा के प्रति उनकी अगाध समर्पण भावना ने झुकाया। मम्मा के पास कोई और अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन मम्मा की त्याग, तपस्या और ये जो धारणाएं थी वो सबको झुका देती थी। मम्मा को देखते ही उनका शक्ति रूप, तेजस्वी रूप और मात्र प्यार खींचता था। वो पवित्रता की मूरत थी, धीर,
गंभीर तथा बाबा के हर कदम का अनुसरण करने वाली शेरनी शक्ति महसूस होती थी। भक्ति मार्ग में हम दुर्गा स्तुति पढ़ते थे और नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखते थे। मम्मा हमेशा दुर्गा के रूप में दिखाई देती थी। वह हमेशा सब में शक्ति भरती थी। मम्मा कन्याओं में शक्ति भरती और कहती थी कि शिव बाबा का नाम बाला करने वाली शक्तियां सेवाधारी बनो। स्वयं मम्मा भी वैसी थी, औरों को भी आप समान बनाती थी। मम्मा के व्यक्तिगत पुरुषार्थ के बारे में एक बात अति महत्वपूर्ण है कि मम्मा को एकांतवास बहुत प्रिय लगता था। वह रोज 2 बजे उठकर बहुत प्यार से बाबा को एकांत में याद करती थी। मम्मा की याद इतनी प्यार भरी रहती थी कि उनकी आंखों से प्रेम के मोती निकलते थे। मम्मा चांदनी रातों में बैठकर रात भर तपस्या करती थी। एकटक बाबा को देखते हुए रात भर मम्मा तपस्या करती थी। मम्मा में हमने ये देखा कि सामने कोई भी आए, किसी भी भाव से आए, मम्मा की दृष्टि पड़ते ही वो चरणों में झुक जाता था। बहुत विरोध की भावना से या बहुत संघर्ष की भावना से, विघ्न डालने की भावना से आने वाला व्यक्ति भी माँ माँ कहकर मम्मा के चरणों में झुक जाता था। हम तपस्या में 14 वर्ष मम्मा के अंग संग रहे। रोज अमृत वेले 2 बजे बिस्तर छोड़ देती थी और कुर्सी पर बैठकर योग करती थी। ये मम्मा की नियमित दिनचर्या थी। मम्मा हमें सब प्रकार की कर्मणा सेवा साथ में बैठकर सिखाती थी। चाहे अनाज साफ करते थे, चाहे सब्जी काटते थे, मम्मा सबसे पहले आकर बैठती थी, क्योंकि मम्मा को हमेशा याद रहता था जो कर्म मैं करूंगी मुझे देखकर और भी करेंगे। तो हर कार्य में पहले मम्मा हाथ डालती थी। कैसे साफ करें और कैसे काटें वो भी मम्मा ही सिखाती थी। मम्मा बहुत निर्भय थी। मम्मा प्रैक्टिकल स्वरूप में शेरनी शक्ति स्वरूपा थी। साथ साथ मम्मा क्या अनासक्त थी, बात मत पूछो। कोई दे अभिमान नहीं, परंतु स्वमान का इतना नशा था कि और किसी में हो ना सके। अपने पर पूर्ण विश्वास, बाबा पर पूरा विश्वास और बाबा के कार्य में भी पूरा विश्वास। बाबा ने कहा और मम्मा ने करना शुरू कर दिया। एक बाबा ही संकल्प श्वास सब में था। प्यार भी सबके साथ मम्मा का इतना था कि बराबर दिल से यही शब्द सबके निकलते थे, मम्मा तुम ममता की मूरत हो, निर्माणता की धनी हो। मम्मा में ममता थी परंतु मोह नहीं। सबके प्रति माँ समान ममता तो थी, लेकिन माँ में जो मोह होता है वो मोह नहीं था। सबको इतना प्यार करते हुए भी मम्मा उतना ही निर्मोही थी। ममतामयी भी थी और ममता से परे भी थी। इतना सुंदर बैलेंस। यह कराची की बात है। मम्मा ऑफिस में बैठी थी तो किसी ने पूछा, मम्मा हम क्या पुरुषार्थ करें? तब मम्मा ने कहा, सदैव समझो हर घड़ी मेरी अंतिम घड़ी है। हर समय ये स्मृति रखो, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। बस वो मंत्र आज तक भी हमको भूलता नहीं है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है और हमें बाबा की याद में रहना है। मम्मा रोज मुरली जरूर पढ़ती थी अथवा टेप द्वारा सुनती थी। भले ही रात के 11 भी बजे हो, लेकिन कल की मुरली सुनकर ही मम्मा सोती थी। जितनी अपने कर्तव्य पर पक्की रही, उतनी ही ईश्वरीय पढ़ाई पर भी पक्की रही। जितनी मम्मा कर्तव्यनिष्ठ थी, उतनी ही मम्मा पढ़ाई में भी कुशाग्र और कुशल थी। नंबर 1 स्टूडेंट थी। हॉस्पिटल में भी मम्मा रोज मुरली सुनती थी। हमने मम्मा को सदा अलर्ट और एक्यूरेट देखा है।
हमने कभी भी मम्मा की आंखें थकी हुई नहीं देखी। सदा उनके नयन बाबा की याद में मगन देखे हैं। मम्मा में नम्रता इतनी थी कि जब बाबा कहते थे माता पिता का याद प्यार और नमस्ते, तब मम्मा अपने को माता नहीं समझती थी कि मेरा भी याद प्यार बच्चों को मिल रहा है। नहीं, ऊपर इशारा करके कहती थी कि उस माता पिता को याद प्यार है। शिव बाबा जो हम सबका माता पिता है, उसको याद प्यार है। मम्मा केवल जिम्मेवारी निभाने में, पालना देने में अपने को माँ समझती थी। बाकी सम्मान प्राप्त करने में अपने को माँ नहीं समझती थी, जिम्मेवारी और पालना देने में माँ समझती थी। मम्मा ने माँ का पद स्वीकार नहीं किया, परंतु माँ का कर्तव्य स्वीकार कर उसे पूर्ण रूप से निभाया, है ना। ये मेरा पद है, मैं यज्ञ माता हूँ, या मैं जगदम्बा हूँ, या मैं भविष्य श्री लक्ष्मी बनने वाली हूँ। इन पदों के आधार पर मम्मा ने कभी अपने आप को नहीं देखा, लेकिन एक जिम्मेवार व्यक्ति, एक जिम्मेवार यज्ञ माता के रूप में मम्मा ने उस पद को संभालने के लिए उसे स्वीकार किया। बाबा के सामने वो एक छोटी नन्ही सी बच्ची का रूप धारण कर लेती थी और यज्ञ वत्स और भक्तों के सामने आदि देवी जगदम्बा माँ का रूप धारण कर लेती थी। तो देखा कितनी सारी अनगिनत विशेषताएं मम्मा की रही। तो ये तो थोड़ा सा ही हमने सुना, जैसे सागर को गागर में समाने की कोशिश की है, लेकिन और भी कुछ विशेषताएं हैं जो हम इसके दूसरे पार्ट में आगे सुनेंगे। तो जो जो विशेषताएं सुनी है उसे अपने आप के साथ भी जोड़ते हुए और मम्मा को सामने रखते हुए अपने आप को मम्मा के समान बनने का हम सब भी तीव्र पुरुषार्थ करें। अच्छा, ओम शांति।